दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नेफोमीटर से क्या मापा जाता है, तो नेफोमीटर से दोस्तों बादलों की मात्रा को मापा जाता है। रेन गेज से दोस्तों वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, कितना वर्षा हुआ है, ठीक ना। मोनोमीटर से दोस्तों गैसों की दाब को मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 71% भाग पर जो है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। ओके गाइस, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो देखो गाइस, यहाँ पर परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है ये पहले आपको समझना होगा। तो परिभ्रमण को हम इंग्लिश में दोस्तों रोटेशन कहते हैं, इसे हिंदी में घूर्णन भी कहा जाता है। ओके गाइस, और इसका मतलब होता है जब पृथ्वी अपनी धुरी जब अपने अक्ष पर घूमता है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, उसे दोस्तों परिभ्रमण कहा जाता है। इसे दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक ना, इसे रोटेशन कहते हैं। और जो परिक्रमण होता है ना, इसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसका मतलब होता है दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक ना, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण ही मौसम में परिवर्तन आता है, तो यही उसका कारण है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा कहते हैं इसे। ओके गाइस, ये उपसौरिक को दोस्तों प्रिहेलियन और अपसौरिक को एफेलियन कहा जाता है इंग्लिश में, याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यता कहां पर होती है? ये दोस्तों ये होती है वो विषुवत रेखा पर, ठीक ना, जिसे इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? मतलब पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा का जो मास है ये कितना है? तो ये है दोस्तों 1/81, ठीक ना। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व जो है ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। ओके गाइस, ज्वालामुखी को वोल्केनो कहते हैं जिसे इंग्लिश। क्वेश्चन है हमारा, समुद्र जल की औसत लवणता सैलिनिटी, ठीक ना, कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक लवणता सैलिनिटी वाला जो झील है, लेक है, ये कौन सा है? तो ये है दोस्तों बान झील, बान लेक। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? डेंसिटी, तो यह 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर। ओके गाइस, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर दोस्तों वर्षा का जो कारण है ना, ये है उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून। उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून से इन तटों पर वर्षा होती है। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड ना, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा के बढ़ने से, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है? अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। ओके गाइस, तो ये है 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक ना, दो अक्षांशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस कारण से होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी गोल है किसने कहा था दोस्तों? पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? देखिए ओजोन लेयर जो है दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओके गाइस, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? तो इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों ये 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? ओशियन की जो औसत गहराई होती है दोस्तों ये 3682 मीटर के आसपास होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही होगा क्योंकि 3500 से अधिक होना चाहिए, तो 3800 के आसपास होगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, हिंदी में इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है यह ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी जब अपने धुरी या अक्ष पर घूमती है तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, ठीक ना, परिभ्रमण। इसे इंग्लिश में रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होता है, किस कारण से होता है? तो ये पृथ्वी की दैनिक गति जिसे घूर्णन और परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन के कारण होती है दिन और रात।
दिन एवं रात बराबर होती है। कहाँ पर दिन एवं रात जो है बराबर होती है? तो ये दोस्तों विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पृथ्वी के क्रस्ट पूछा गया है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये 46.6% होती है, ठीक है, 46.6% होते हैं पृथ्वी के भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या कहलाती है? दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और देशांतर को इंग्लिश में दोस्तों लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, भारत का मानक समय क्या कहलाती है? भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यहाँ पर तत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। विषुवत रेखा, इक्वेटर पर दो देशांतरों के बीच, देशांतर का मतलब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर। ओके गाइस, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है आइसोहेलाइन। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखिएगा, आइसोहेलाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है गौरे, ठीक ना, गौरे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल सोर्स क्या है? तो आपको पता ही है दोस्तों, सूर्य है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? जैसे पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए फोसिल्स, जीवाश्मों की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, कितने देशांतर घूमती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 देशांतर। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाता है? तो इसे समझने के बहुत ही आसान तरीके, देखिए यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी लगाता है 60 मिनट, ठीक ना, 60 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूमने में कितना मिनट लगाएगा? तो 60 बटे में आप 15 कर दीजिए, 15 चौक 60, ठीक ना, 4 मिनट लगाएगा। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप में परिवर्तन होता है, तो कितना डिग्री का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ती है, ठीक ना। पृथ्वी के, और यहाँ पर दोस्तों कम हो जाता है, ठीक ना, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है लिखा हुआ है ना। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में कितने की वृद्धि होती है? मतलब नीचे जाने पर बढ़ती है ताप और ऊपर जाने पर ताप घटती है। तो नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना डिग्री सेल्सियस परिवर्तन होता है, बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है दोस्तों, ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहाँ से गुजरती है? दोस्तों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये लंदन से गुजरती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन लेयर को मापने की जो इकाई है दोस्तों ये डॉप्सन के द्वारा ओजोन लेयर की मोटाई को मापा जाता है। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो जो रेडियो जो ध्वनि है ना दोस्तों ये आयन मंडल से जो है परिवर्तित होती है। इसे दोस्तों आयनोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। और यहीं पर संचार उपग्रह जो है स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है? उपसौर दोस्तों 3 जनवरी को होती है। और इसे याद करने का ट्रिक क्या है? ऊ से स्टार्ट हो रहा है ना उपसौर, तो ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ऊ को ऊ को हम 3 की तरह भी लिखते हैं ना। तो इससे आप ट्रिक रिलेट कर सकते हो कि उपसौर की तिथि 3 जनवरी को, सॉरी मैं फरवरी पर टिक लगा दिया हूँ, ठीक ना, 3 जनवरी को। ओके गैस, समझ गए होंगे। अब गैस आप लोग उपसौर का मतलब समझ लीजिए। इसे इंग्लिश में प्रीहेलियन कहा जाता है और ये ऐसी खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। उपसौर
में, ठीक है ना, 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास में होती है, प्रीहेलियन कहते हैं इससे। पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होती है। अपसौर मतलब यहाँ पर इसे इंग्लिश में एफिहेलियन कहेंगे, और जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। और ये कब होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है? दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होते हैं ये 23 सितंबर और 21 मार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड बराबर होता है, देखिए 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, ठीक ना। अभी हमने निकाला था कि देखिए 15 डिग्री देशांतर जो होता है, 15 डिग्री देशांतर जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होगा? तो 60 से आप 60 में 15 से भाग करेंगे तो 4 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी की संपूर्ण जो बाह्य परत होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। कि अगर आप दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो ऐड कर दिया है।